हम फ्रीडम नहीं चाहते, हम अप्रूवल चाहते हैं। ये ट्रॉमा जो हमारे देश के बच्चों में आजकल बस गया है ना, उसकी बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। आई एम वेरी सक्सेसफुल इन माई लाइफ। जॉब अच्छी चल रही है और जॉब पे सारे मुझे पसंद भी करते हैं, तो आई एम डूइंग अ रियली रियली गुड जॉब एंड इट इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री फॉर मी। और इतनी अच्छी चल रही है कि मैंने उस जॉब के होते होते अपना घर भी बना लिया। बट घर बनाने के बाद, उसके अंदर रहने के बाद, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार ये तो मेरे ख्वाब ही नहीं था। मेरे को पता नहीं क्यों था कि घर बनाना चाहिए, या घर बनाने से इट इट इम्प्रूव्स योर वैल्यू, इट इम्प्रूव्स योर हैप्पीनेस। बट कुछ भी नहीं हुआ। घर बनाने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई। जो मॉर्टगेज होती है वो देनी पड़ती है, तो मतलब सैलरी आपकी आधी हो जाती है। और भी बहुत सारे खर्चे आते हैं, इंश्योरेंस का हो गया, इधर उधर के खर्चे हो गए, मतलब अनगिनत हिडन चार्जेस आपके आ जाते हैं। और अब आपके पास पैसे ही नहीं बचते खर्चने के लिए। थोड़े बहुत बच जाते हैं, जिसके अंदर खाने पीने का ही हो जाए वही बहुत है। तो फिर मैंने एक बार ही सोचा था कि घर मैंने बना तो लिया, बट इसका फ़ायदा क्या हुआ मेरे को। सफाई मैं कर रहा हूँ, खाना वगैरह मैं बना रहा हूँ, बट रिश्तेदारों में बात फैली हुई है कि हाँ अभी लौंडे ने घर बना लिया। फिर मेरे को एक दिन ना वैसे ही दिमाग में बात आई कि मैं अपना सपना जी रहा था या मैं किसी और का सपना जी रहा था। हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे लगता है कि जब बच्चा पैदा होता है और एंड तक उसको भगवान ने तो क्या ही लिख के भेजना है, लोग लिख के भेज देते हैं कि पैदा हो गया, 3-4 साल की उम्र में उसे स्कूल में डाल दो, 10वीं का बोर्ड पास कर जाएगा, उसके बाद +2 +1 में जो भी टॉपिक चल रहा है आज की डेट में फेमस वो करवा दो। मोस्टली डॉक्टरी और इंजीनियरिंग होता था मेरे टाइम पे, आजकल आई डोंट नो व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। वो बच्चों को ये करा दो, उसके बाद हमारे मनपसंद का कॉलेज हो जाए, और कॉलेज का नाम होना चाहिए। कॉलेज में पढ़ाई हो या ना हो, बच्चे ने पढ़ाई करनी है नहीं करनी, इट डजेंट मैटर, अपना नाम होना चाहिए। उसके बाद बच्चे की नौकरी लग जाएगी, नौकरी जैसी मर्जी लगे। लड़कियों के मामले में तो ये है कि उनको सिर्फ डिग्री चाहिए ताकि हमें अच्छा लड़का मिल सके। आई नो बात कड़वी है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और लड़के के ऊपर अलग से प्रेशर होता है कि भाई जब तक अच्छा नहीं कमा रहा तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती। और बच्चे ने शादी करनी है नहीं करनी, इट डजेंट मैटर। उसका माइंडसेट ही ऐसा बना दिया कि हाँ भाई 24-25 साल का हो गया, लड़की के ऊपर ज़्यादा डंडा हो जाता है जैसे ही 24-25 साल की होती है। लड़के के ऊपर 27-28 साल की उम्र में उसका कत्ल करने को फिरता है कि भाई तेरी अभी तक शादी नहीं हुई, सब ठीक ठाक तो है, तेरा जिस्म तो काम करता है कि नहीं करता। और बहुत सी ऐसी ऐसी बातें। और बुड्ढों का जमा ही फेवरेट टाइम पास है, शादी नहीं करी बेटा, शादी करवा लो। आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हो, हाल चाल कैसा है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कुछ लाइफ में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वो तो है ही नहीं। जब आप बताने लगोगे ना कि हाँ अभी मैं खुश हूँ, या उनको ज़रा सा भी हिंट मिल जाएगा कि हम खुश हैं, उन्होंने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देना है। वहाँ पे नमक रगड़ेंगे जहाँ पे उन्हें पता है कि दुख होता है। क्या पूछेंगे कि भाई शादी नहीं करवाई, शादी करवानी चाहिए बेटा, बिना शादी के तो लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती। शादी नहीं कराओगे तो फिर क्या करोगे, बिना शादी के आपको पता है। और सबसे ज़्यादा बुड्ढों का एग्जाम्पल, अभी आप ऐसे जा रहे हो, अभी शादी की परवाह हो या ना हो, बट जब आप बूढ़े हो गए और कोई बात करने को नहीं होएगा ना, तब आपको पता लगेगा, तब मेरी बात याद रखना। और मैं इनसे पूछूं कि अंकल जी अगर आपका पार्टनर बुढ़ापे तक पहुंचा ही नहीं, पहले ही भगवान को प्यारा हो गया, तो फिर क्या करेंगे। और अगर पहुंच भी जाता है, क्या गारंटी है कि आपकी जनानी आपसे बात करेगी। फिलहाल तो आपकी जनानी आपके साथ है नहीं, तभी तो आप मेरे से मत्था मार रहे हो। सोचने की बात है ना। इन सारी चीज़ों से हमारे दिमाग में इतना का मेंटल प्रेशर बन जाता है कि हम कोई भी काम करते हैं वो अपनी सोच के हिसाब से होता ही नहीं। जैसे मैंने घर बना लिया बेफजूल में, हैप्पीनेस हो नहीं रही, खुशी हो नहीं रही, किस्तों पे किस्तें दे दे के दिमाग ख़राब हो रखा है। अब जब से घर रेंट पे चढ़ाया ना, तब से दिमाग थोड़ा सा ठीक हुआ है कि पैसे भी बचने लग गए हैं, घर अपना खर्चा भी निकाल रहा है, तो इट्स बिकम एन एसेट एक्चुअली में। और मेरा कीड़ा भी शांत हो गया कि यार अब घर गुड़ नहीं लेना, एंड आई हैव बीन मच हैप्पियर एंड आई कैन फोकस ऑन द स्टफ दैट आई वांट टू डू एंड आई वांट टू इम्प्रूव। बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद ये बात समझ में आई कि अपने लिए भी लाइफ जीनी चाहिए। पहले की मेरी जो लाइफ थी, दैट वाज प्योरली फॉर अप्रूवल, कि दुनिया के सामने मेरी वाहवाही हो जाए,
लौंडे ने गाड़ी ले लिया, लौंडे ने घर ले लिया, तो अब मतलब कामयाब है, उनका ख़त्म हो गया। और जब किसी बुढ़े से मिलते हो अभी भी उंगली करने से बाज नहीं आते कि जब तक शादी नहीं करेगा, मतलब उनको तुम्हारे अंदर कोई नुक्स ढूंढना ही है। इन केस अगर शादी हो जाती है, अगला सवाल, यार बच्चे नहीं पैदा किए, बच्चे तो होने चाहिए। तो बुढ़ों का तो ऐसा ही काम है, उनका चलता रहेगा। अब आप उनको बुढ़े कह लो या बुजुर्ग कह लो, आई नो जनरेशनल गैप बहुत ज़्यादा है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। रिस्पेक्ट वहाँ दी जाती है जहाँ पे रिस्पेक्ट अर्न हो, बट हमारे बड़े चाहते हैं कि हम उन्हें रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट दें, और हम भी ऐसे ही जी रहे हैं कि हमें वैलिडेशन का हो गया बड़ा तगड़ा ड्रामा, और जब तक हमें कोई वैलिडेट नहीं करता तब तक हम आगे कोई काम नहीं करते। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, वैलिडेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो आप काम कर रहे हो, जिसमें मन लगा के आप काम कर रहे हो, उस काम पे फोकस करो, वैलिडेशन पे फोकस मत करो, अप्रूवल पे फोकस मत करो, वरना आपका फ्रीडम पीछे रह जाएगा। और अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो तो ये सोच के रखना कि बड़ा होना आसान है, बट बड़े बनना बहुत मुश्किल है।